हेलो मेरे मित्रों, राधे राधे। क्या हाल चाल। आई होप आप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे मित्रों को स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्र, क्लास 10th की मैथ आज पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। क्या मेरे प्यारे मित्र? ट्राइग्नोमेट्री। ठीक, इसे हिंदी में बोला जाता है मेरे मित्र त्रिकोणमिति। बोला जाता है त्रिकोणमिति। अब मेरे मित्र, एक कहावत है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष किए बिना हमें सफलता नहीं मिलती। उसी प्रकार मेरे मित्र, हमें आज पढ़ना है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का हम परिचय आज जानते हैं संक्षिप्त में मेरे मित्र। त्रिकोणमिति का नाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें देख के लगता है कुछ तीन कोनों वाला ऐसा। त्रिकोणमिति हिंदी में मेरे प्यारे मित्र यही पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति। अच्छा, यहां से तीन शब्द का हमें कुछ ऐसा अनुमान लगता है। तो ये तीन शब्द होते क्या हैं? अब यहाँ पे मेरे मित्र देख लिया जाए तो यहाँ त्रि का मतलब अगर देखा जाए तो यह हमें तीन बताता है। कोण का मतलब आपको पता ही है। कोण का मतलब आपको पता है। कोण का मतलब कोणीय होता है हमारा, इंग्लिश में डिग्री बोल दिया जाए। मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट मेरे मित्र। अब यह त्रिकोणमिति शब्द आई कहां से मेरे मित्र? त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है त्रिकोणमिति, जिसे हम बोलते हैं। अब इसी को इंग्लिश में बोला जाता है मेरे प्यारे मित्र ट्राइग्नोमेट्री। ठीक, ट्राइग्नोमेट्री। अब ट्राइग्नोमेट्री का मतलब हमारा होता है ए भी ट्रायंगल ऑफ मेजरमेंट। मेरे मित्र, होता क्या है इसका? ए भी भाई एक ग्रीक वर्ड है तो इंग्लिश भी तो ग्रीक वर्ड से बना होगा। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री इसका ट्रायंगल ऑफ मेजरमेंट। मेरे मित्र ट्रायग्नो। ठीक, ओ का मतलब हो गया ऑफ, मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। ये हमने हिंदी में भी बताई, आपको इंग्लिश में भी बताई। अब त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे मेरे मित्र, अभी हम सब कक्षा 10 में हैं। 10 से बढ़ के 11 12 में जाएंगे, इसका भी वहां भी प्रयोग है। BSc में जाएंगे, पूरा फुल कोर्स चैप्टर मिलता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, हम आज कक्षा 10 की बात करते हैं। ओनली कक्षा 10 की बात करते हैं। तो कक्षा 10 में मेरे प्यारे मित्र एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल हमारा जब बनता है तो हम इसको नाम देते हैं ए, इसको प्यार से नाम देते हैं BC। ए कोई अमित है, बी कोई बॉय है, लड़का मान लेते हैं या बबीता मान लेते हैं। ठीक, सी से मान लेते हैं कोई चंपाकली है। ठीक, क्या है? चंपाकली नाम है और कुछ नहीं। अब मेरे प्यारे मित्र, ये तो होंगे इसके क्या एंगल, कोण जिसे बोला जाता है। अब इसका नाम दे देते हैं प्यारे मित्र ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ये समझने वाली बात है। अब मेरे प्यारे मित्र, हमने बोला एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमारा कोण क्या है? ABC, अमित, बबीता और चंपा। और ये जो है ये इसके हैं हमारे प्यारे मित्र एक कोण के साइड। कोण के क्या है? साइड।
ए बी सी हमारे क्या हो गए, कोण हो गए, और स्मॉल ए बी और सी क्या हो गए, साइड हो गए। किसके साइड हो गए, इस एंगल के साइड हो गए। बात इतनी समझ में आई, बात इसमें समझ में आ गई मेरे मित्र। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें एंगल में दिख रहा है ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हम यहां प्यार से लिख लेते हैं 90 डिग्री 90 अंश के सामने वाली भुजा, के सामने वाली भुजा क्या होती है, होती है कर्ण। अब मेरे प्यारे मित्र 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो हमें यहां पता चल रहा है 90 डिग्री, तो ये हमारी भुजा कौन सी। मित्रों लाइट कट जाने से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और लाइट कट गई थी बीच में वीडियो बनाते। तो मेरे प्यारे मित्र बात हो रही थी ट्रायंगल की, यहाँ पे हो रही थी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो मेरे प्यारे मित्र हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात जिसे बोला जाता है रेशियो, ठीक, रेशियो। अब मेरे प्यारे मित्र इसी की बात की जाए तो इसको आप समझ चुके। वाली भुजा हमारी क्या थी, इधर लंब थी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या थी, कर्ण थी। तो हमारी बची क्या, आधार बचा, आधार बच गया मेरे प्यारे मित्र। अगर बात की जाए कोण सी के अकॉर्डिंग, कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, तो मेरे प्यारे मित्र 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये हो जाएगी लंब। अब मेरे प्यारे मित्र ये हो जाएगा आधार। अब मेरे प्यारे मित्र बात इस पे दिक्कत होती है, कोण क्या कह रहा है, कोण ए की बात कर रहा है, कोण बी की, कोण सी की। जिस कोण की बात करेगा उसी कोण के अकॉर्डिंग लंब आधार चेंज होंगे। अदरवाइज ये कर्ण 90 डिग्री का कोण जहां भी दिखेगा, इस कॉर्नर पे दिखे, इस कॉर्नर पे, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे मित्र, अगर बात की जाती है इसकी रेशियो की, तो हमारा क्या होता है आधार, अच्छा, लंब के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब रेशियो क्या होगी, कर्ण। अब क्या होगी, लंब रेशियो आधार हो जाएगी। अब आधार की बात कर ली जाए, कर्ण होगी। आधार अनुपाते बात कर ली जाए, लंब होगी। कर्ण की बात की ली जाए तो कर्ण का होगा लंब, और कर्ण की बात कर ली जाए बचा क्या, आधार। इतनी बात अगर मेरे प्यारे मित्र समझ आ गई, 6 रेशियो से ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे। अब बात की जाती है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो मेरे प्यारे मित्र जो लाल बटा कक्का है, ये लाल बटा कक्का किस काम में आएगा, हमें रेशियो के अनुपात निकालने में। अब लाल बटा कक्का डायरेक्ट लिखते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म है। अब साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण कहाँ है, लंब यहाँ है, कर्ण यहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा।
ठीक। अब कॉस क्या कह रहा है? कॉस कह रहा है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण कहाँ पे है? आधार बटा कर्ण क्या हो गया मेरे प्यारे मित्र? ये हो गया कॉस हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र लाल बटा कक्का मतलब लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यहाँ हो गया, तो लंब बटा आधार मेरे प्यारे मित्र 10 हो गया। अब इसी का उल्टा आ जाते हैं, अपोजिट कर दो। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब कहीं पे दिख रहा होगा तो आप लिख दो कॉस से। अब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार सेक हो गया। अब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या हो गया? कॉट हो गया। तो मेरे प्यारे मित्र आसानी से आपको समझ में आ गई 6 रेशियो कैसे निकालने हैं। अब बात कर ली जाए साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। मेरे प्यारे मित्र इन्हीं 6 रेशियो पे ही बात करेंगे और 6 रेशियो के डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, सारे रेशियो को जब हम 1-2 डिग्री निकाल लेंगे, कोण को हम पता कर लेंगे, तो हम 6 रेशियो के 90 डिग्री तक के पूरा मान निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ तक था तो परिचय। अब ये 6 रेशियो जिसको समझ में आ गए वो प्रश्नावली 1 में कुछ नहीं है। कल आपको सुबह 1.1 वाली प्रश्नावली वीडियो आपको मिलेंगी। वीडियो कैसी लगी आपको? ठीक लगी, अच्छी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क आप कमेंट कीजिए, हम उसके जवाब देने को तत्पर रहेंगे।